क्योंकि अति पिछड़ा या पिछड़ा ये मायने नहीं रखता, बात मानवता की आए तो हर किसी को सामने 21 से जिस एरिया में हुआ 21 में 21 से 2 बच्चा वाला को लागू होना चाहिए। 5 लाख वाले लोग गरीबी रेखा में आ जाएंगे तो 5 लाख में इनकम टैक्स कैसे लग रहा है? पिछड़ा, हम लोग पिछड़े लोग हैं और हम पंचायत समिति रह चुके हैं। हमारे पास भी 3-4 बच्चे हैं, है कहीं ना। ना कहीं आपकी बातों से आपका दर्द झलक रहा है, कहीं ना कहीं ये राजनीति कैरियर में रह चुके हैं और अब इनका नुकसान हो रहा है, यही बात है ना? जी हाँ, हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन हम लोग संन्यास ले लेंगे और आने वाले समय में हम लोग सोचेंगे कि हमारा कोई नेता नहीं है। वोट हम लोग 2 बच्चे वाले से ही कहेंगे मुख्यमंत्री जी को वोट मांगने के लिए। हम लोग के पास 10 बच्चे, हम लोग से नहीं वोट मांगेंगे। बात यहाँ पर मुद्दे की ये भी आ रही है कि पिछड़े जाति के लोग क्या लोग नहीं है? पिछड़े जाति के लोग क्या मानव नहीं है? क्या पिछड़े जाति के लोगों का कोई अधिकार नहीं है? और अगर है तो फिर उनके ऊपर ये इस तरह का आरंगा लगाना, इस तरह का सवाल खड़ा करना, आखिर ये इसका जिम्मेवार कौन है? अगर सरकार इन सब चीजों पर ध्यान नहीं। बिहार में पक्की खबर, सच है तो खबर है। आज एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ आप सब हमसे जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद इसलिए भी अदा करता हूं क्योंकि आप सबके प्यार और स्नेह की वजह से ही टीम पक्की खबर इस मुकाम तक आ पाई है। आज हमारे साथ बहुत सारे स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं जो आज कुछ खास मुद्दे पर बात करने के लिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री नरेश चौधरी जी। सबसे पहले इनसे शुरुआत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो पंगा चल रहा है, इस मामले पर ये क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल आपसे नरेश चौधरी जी के आरक्षण को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में संविधान का जो निर्माण हुआ, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अपने पीड़ा को पूरे संविधान में सहेजने का काम किया। संविधान में आरक्षण जो प्रावधान किया गया 49.5%, 27% पिछड़ा के लिए और 22.5% दलित SC/ST के लिए, ये दोनों मिलाकर के 29.5 से ज़्यादा संविधान में जगह कहीं एडजस्टमेंट नहीं था, नहीं दिया जा सकता था। बावजूद इसके ये भाजपा की जो सरकार है, संविधान विरोधी सरकार, जिसने 10% आरक्षण गरीब कह करके सुदामा आरक्षण के रूप में EWS पैदा किया, और ये पैदा किया 8 लाख वाले लोग गरीबी रेखा में आ जाएंगे तो 5 लाख में इनकम टैक्स कैसे लग रहा है? इसमें संविधान के अंदर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग सांसद हैं और वो नरेंद्र मोदी के पिछलग्गू बने हुए हैं, इस सवाल पर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं उठा सका कि अग्री जाति को किस आधार पर। ऐसे भी गरीब है वहाँ, लेकिन गरीब क्या 8 लाख कमाने वाला लोग साल में गरीब हो सकता है? 66,000 महीना कमाने वाला लोग गरीब हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। और तब कोई अग्री जाति के किसी गरीब के बच्चे को जो खाने के लिए मोहताज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अग्री जाति में गरीब नहीं है, लेकिन ये OBC, जादव, कुर्मी, कोयरी, कलवार, सूरी, सोनार इत्यादि जो जाति है, वो जाति को क्या दिए? ये ऐसे भी सोलकन के रूप में कहलाते हैं, OBC के रूप में कहलाते हैं ये लोग। और आज तक 27% आरक्षण ये संविधान जो दिया है, वो आज तक ये नरेंद्र मोदी हो या पिछली जो कोई सरकार है, आज तक नहीं दिया। इसका कारण है मंडल कमीशन जो BP सिंह के ज़माने में लागू करने की बात की गई थी। उस मंडल कमीशन में भाजपा और वाम दल, ये दोनों उनके दाहिने और बाएं दोनों में सरकार दोनों के सहयोग से चल रही थी। जिस मंडल कमीशन में भाजपा वालों ने, मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं, BP सिंह की सरकार को गिराया और ये कमंडल लेकर के चले जो समस्तीपुर में आडवाणी को लालू यादव जो बिहार के गरीबों के मसीहा, दलित पिछड़ों के मसीहा रहे, बेजुबानों के आवाज़ रहे, लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का काम मजबूती से किए और सरकार गिरी।
निश्चित रूप से ये आरक्षण विरोधी है। आज जाति जनगणना के सवाल पर अगर ये लोग का पूरी दरक रहा है, ये खोज रहे हैं कि ये हिंदू में विभाजन हो जाएगा। अरे भैया, आज भी दलित इस इतने दिनों के बाद भी जब संविधान में बराबरी का दर्जा दिया गया, समानता का दर्जा दिया गया, इसके बावजूद आज घड़ा छूने से, मटका छूने से एक दलित का हत्या हो जाता है। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं पिछड़ी बात जो है, पिछड़ी जाति की जो बात है या इस तरह की जो भेदभाव है, वो क्या केवल किसी एक धर्म के लोगों के लिए है? नहीं, भारत में रहने वाले तमाम लोगों को जो इस नफरत के बुनियाद पर जी रहा है, छुआछूत भेदभाव के बुनियाद पर जी रहा है, उसको समानता लाने के लिए यहाँ चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति में जो छोटी जाति के बिरादरी के लोग हैं, वैसे लोगों को आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। ये संविधान में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी बातें करना चाहेंगे क्योंकि टॉपिक और मुद्दा किसी एक का नहीं, मामला पूरे जनता का है और जनता की बात कौन उठाता है, कौन सुनता है, इसका किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन परेशानी सबको उठानी पड़ती है, समस्याओं का सामना हर किसी को करना पड़ता है। बात पक्की खबर की टीम की है तो टीम पक्की खबर हमेशा सच दिखाने का और सही दिखाने का प्रयास करती है। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जाना, क्योंकि अति पिछड़ा या पिछड़ा ये मायने नहीं रखता, बात मानवता की आए तो हर किसी को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए। हमारे साथ और लोग हैं, ये क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर, ये जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाहते हैं आज इस मुद्दे पे? आप जैसे 2021 में पंचायत का गठन हुआ तो जो 2007-8 में जो कानून लागू किया 2 बच्चा वाला, वो 2021 में गठन हुआ तो 2021 से जिस एरिया में हुआ 21 में 21 से 2 बच्चा वाला को लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं पंचायत का गठन 2001 में किया गया था और ये जो कानून की बात कर रहे हैं 2007 में, और अब 2022 अभी चल रहा है, वर्तमान में 2022 है और ये चीजें 2021 में लागू किया गया। तो इन लोगों का जो क्षेत्र है, आप लोग जिस क्षेत्र से है, जाले नगर परिषद में अभी ये लोग, तो जाले यानी दरभंगा जिला का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अगर 2021 में ये चीजें आई हैं तो इन लोग का कहना है ये 2007 को क्यों पकड़ रहे हैं या 2009 को क्यों पकड़ रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। 2021 से लागू हो। जी बिल्कुल, 2021 से इनका मांग है, 2021 से। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पे? शुभ नाम पहले बताइए आप। मोहम्मद आज़ाद अंसारी। मोहम्मद आज़ाद अंसारी जी, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को कि ये कानून जो है लाए हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के रीजन में जो कानून आया 2 बच्चे वाला 2021 में हम लोग के यहाँ नगर परिषद बना है और हम पंचायत समिति थे अभी पूर्व में, और यहाँ 2 बच्चे वाला कानून लाया तो बच्चे तो 3 भी है 4 भी है, लेकिन ये कानून हम लोग को अच्छा नहीं लगा और अति पिछड़ा के लिए नीतीश कुमार जी लड़ाई लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। तो हर अति पिछड़ा के पास 3 बच्चा 4 बच्चा हैं, लेकिन हम लोग को मौका दिया जाए कि हम लोग इलेक्शन लड़े, 5 साल हम लोग टाइम बर्बाद किए, जनता की सेवा किए हैं। और आपसे मेरी निवेदन विनती है कि नीतीश कुमार जी इसको गौर से देखें, ध्यान दें कि हम लोग इलेक्शन लड़ने का मौका मिले। कहीं ना कहीं बात यहाँ पर मुद्दे की ये भी आ रही है कि पिछड़े जाति के लोग क्या लोग नहीं है, पिछड़े जाति के लोग क्या मानव नहीं है, क्या पिछड़े जाति के लोगों का कोई अधिकार नहीं है, और अगर है तो फिर उनके ऊपर ये इस तरह का आरंगा लगाना, इस तरह का सवाल खड़ा करना, आखिर ये किसका जिम्मेवार कौन है? अगर सरकार इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती है तो बात नीतीश कुमार जी आपसे है। नीतीश कुमार जी का अगर बिहार में प्रसिद्ध नामों का चर्चा किया जाए तो बच्चे बच्चे जानते हैं पलटू राम जी या फिर कुर्सी कुमार जी। मैं बात आपके नाम से विरोध नहीं करना चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका विरोध हो, मैं ये चाहता हूं कि आप संवैधानिक रूप से संविधान जो कहता है उस पर उतरने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ये अभी बता पा रहे थे मिस्टर आजाद अंसारी जी बोल रहे थे कि मैं पंचायत समिति रह चुका हूं। हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग आज खास मेहमान, मैंने आपको बताया कि खास लोगों के साथ टीम पक्की खबर है, ये सब समाज के लिए अपने कैरियर को कहीं ना कहीं लगाया। बिल्कुल, आप लोगों ने कैरियर को जो है समाज के लिए लगा दिया, लेकिन आज नतीजा यह है कि जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये बड़ा समस्या है, आखिर क्यों नहीं लड़ सकते भाई, इस पे तो बनता है सवाल। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले शुभ नाम आप। मेरा नाम रंजय कुमार यादव हुआ, जाले उत्तरी पैक्स अध्यक्ष हुए जी। 3 बार में अभी तक पिछड़ा को आरक्षण नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिल पाया।
तो क्या लगता है इस बार मिलेगा? आप लोगों की आवाज वो सुनकर इन सब चीजों पर एक्शन लेंगे? इन बार हम लोग को उम्मीद है कि आरक्षण मिलेगा। पूरी उम्मीद है? हाँ, पूरी उम्मीद है कि किससे आरक्षण। उम्मीदें रखते हैं आप? बिहार हम लोग किस नेता से आप- हम लोग तेजस्वी यादव से उम्मीद रखे हुए जी। हैं कि आरक्षण इस बार मिलेगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको रख सके हम सबसे अपडेट।